स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज आप लोगों के लिए ये प्रश्न लेकर आई हूँ। ये कम्युनिटी बॉक्स में आपका जो प्रश्न हर दिन जाता है, तो आज का ये प्रश्न है और इस प्रश्न में काफ़ी सारे छात्रों ने इसका उत्तर गलत दिया है। तो एक छात्र ने यह प्रश्न किया कि मैम इसका उत्तर जो आपने दिया है उसका एक्सप्लेन दीजिए। तो अब इसका एक्सप्लेन मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ। ये थोड़ा सा आप सभी लोगों को समझना होगा। सबसे पहले तो यह प्रश्न को आप पढ़ो ध्यान से कि यह प्रश्न हमारा क्या है। अब ये प्रश्न है हमारा, हिंदी में प्रयोग होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन। बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। जो इस प्रश्न का उत्तर दिया है छात्रों ने, उन्होंने इस प्रश्न को ढंग से पढ़ा नहीं है, बस ऐसे ही अंधाधुंध उत्तर दे दिया है। ठीक है, उर्दू शब्द देखा नहीं कि बस उसी के हिसाब से भागते दौड़ते इसका उत्तर दिया है। तो कह रहा है कि हिंदी में प्रयोग होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्राय किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको विकल्प मिला है हिंदी के, अरबी के, फारसी के या उर्दू के। तो इसका जो उत्तर है वो है आपका हिंदी के। अब यहाँ पे छात्रों ने इसका जो उत्तर दिया है अरबी दे दिया है। और ये यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो 4 घंटे पहले यानी प्रश्न डालने के 4 घंटे तक में हमारे छात्रों ने यहाँ पर जो वोटिंग की है, लगभग 5,500 छात्रों ने वोटिंग की है। और 5,500 छात्रों में से हमारे 77% छात्रों ने इसका उत्तर अरबी दिया है, जो कि गलत है। ठीक है, इसका हिंदी इसका उत्तर होगा। अब आपको ये समझना है कहना क्या चाहता है। तो ये जो आपका टॉपिक है ये है बहुवचन से। ठीक है, या मतलब ये आपका जो टॉपिक है ये वचन से है। जब हम शब्दों के वचन लगाने सीखते हैं तो यहाँ पे हमारा जो एक पॉइंट होता है वो हम ये जानते हैं कि वचन में, वचन जब भी हम किसी शब्द का बना रहे होते हैं तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये दोनों अलग अलग बनाए जाते हैं। तो जिस आधार पर हम हिंदी शब्दों का वचन बनाते हैं, ठीक है, जिस आधार पर हम हिंदी शब्दों का वचन बनाते हैं उसी आधार पर हमें विदेशज शब्दों का वचन बनाना होता है। यानी बिल्कुल वही नियम, यानी जिन नियमों पर हम हिंदी शब्दों का बहुवचन बनाते हैं उन्हीं नियमों के आधार पर हमें विदेशज शब्दों का भी बहुवचन बनाना होता है। अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि एक शब्द है मकान। ठीक है, शब्द क्या है? मकान। ये जो मकान शब्द है ये उर्दू भाषा का शब्द है। अब मकान का जब उर्दू भाषा में इसका बहुवचन बनाया जाता है तो मकान को बहुवचन में मकानात कहा जाता है। ठीक है, मकानात। तो मकानात का मतलब हो गया बहुत सारे मकान। लेकिन क्या जिन छात्रों ने ये उत्तर दिया है, अब उनसे यह प्रश्न किया जाए कि यहाँ पर उर्दू का जो मकान में आत प्रत्यय है ये जोड़ा है, ये किसका प्रत्यय है? ये उर्दू प्रत्यय है। ठीक है, अब उर्दू प्रत्यय ये आपका यहाँ पर जोड़ा गया है। तो आपको ये देखना है कि हमें ये, जब हम मकान को अब हिंदी में हम जब बोलते हैं इसका हमें बहुवचन अगर बनाना है तो हम मकानात तो कभी नहीं बोलते, हम तो हिंदी में मकानों कहते हैं कि यहाँ पे सभी के मकानों पर ये झंडा लगा दो। अगर हमने ऐसे वाक्य पढ़ा, जैसे मान लो मैं वाक्य लिख रही हूँ कि इस गांव के सभी मकानों पर झंडा लगा दो। अब ये वाक्य आपने दिया। अब यहाँ पर देखिए कि जो यहाँ पर ये शब्द है हमारा मकानों, ये हमने बहुवचन बनाया है। तो क्या आपने इसको, आप इसे मकानात लिखेंगे? अगर आप इसका उत्तर, जो आपने ये उत्तर दिया है, आप यहाँ पे अगर इसका उत्तर आप ये अरबी दे रहे हो तो फिर यहाँ पर क्या लगना चाहिए? क्योंकि उर्दू में आत लगाकर ही बहुवचन बनता है इसका, तो मकानात होना चाहिए। तो क्या कभी आपने इस ऐसे दिया है कि इस गांव के सभी मकानात पर झंडा लगा दो, ऐसे देखा है? अगर ऐसे कोई बोलता होगा ना तो वह व्यक्ति बोलता है जो उर्दू भाषा बोलता है। अब जो उर्दू भाषा बोल रहा है तो वो लेखन में भी अरबी फारसी लिपि को लिख रहा है। तो अरबी फारसी लिपि लिख रहा है उर्दू के लिए, तो वो मकानात ही लिखेगा।
क्योंकि वो किसका नियम है, वो उर्दू की अपने व्याकरण का नियम है, जो उर्दू में व्याकरण है उसका अपना नियम है। लेकिन यहाँ पे जब हम हिंदी की बात कर रहे हैं, तो जब हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी में जो हमारा वचन है, वचन बनाने के नियम वही लागू होते हैं जो हिंदी के होते हैं। और ये नियम हमारे विदेशज पर, चाहे हमारा शब्द हिंदी हो, इंग्लिश हो, चाहे उर्दू का हो कोई भी शब्द, अगर वो शब्द हमारा किस में लिखा हुआ है, देवनागरी में, ठीक है, किस में लिखा है, देवनागरी में, तो हम उस शब्द को बिल्कुल उसी तरीके से वचन बनाएंगे, उसका बहुवचन, जिस तरह से हमारा हिंदी भाषा के शब्दों में बनता है। अब हिंदी भाषा के शब्दों के नियम, आप पूछेंगे कि मैम हिंदी भाषा के शब्दों के नियम क्या हैं, तो हम जानते हैं वो नियम अलग अलग बनते हैं। अब आप लोगों को पता है कि जब हम निर्विभक्ति रूप पढ़ते हैं तो पुल्लिंग का अलग और स्त्रीलिंग का अलग बनता है। सविभक्ति का अगर पढ़ते हैं तो सविभक्ति का सब में एक जैसा हो जाता है कि ओ या यो लगाकर बनाएंगे, ठीक है, तो ये सविभक्ति नियम में होता है। तो यही विदेशों के विदेश जो शब्द हैं हमारे उनमें भी लागू होता है। अब मान लो उसी तरह से, अब जैसे शब्द है, आपने इंग्लिश शब्द को ही देखो, डॉक्टर शब्द लिखा है, अब हम इस तरह से लिखते हैं कि वहाँ पे डॉक्टर बैठे हुए थे, ठीक है, या वहाँ डॉक्टरों को बुलाया गया, तो यहाँ पे अब आप क्या ऐसे बोलते हो, तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि वहाँ डॉक्टर्स को बुलाया गया, ऐसे कहते हैं। लेकिन नहीं, हम जब हिंदी की बात कर रहे हैं ना, तो हमें डॉक्टर का डॉक्टरों ही लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, डॉक्टरों, ठीक है, जब हम हिंदी में लिख रहे हैं। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं इस बात का मजाक बनाते हैं, वो ये कहते हैं अजय डॉक्टरों नहीं डॉक्टर्स होता है। तो भाई बेटा, तब डॉक्टर्स होता है जब हम पूरा सेंटेंस इंग्लिश में बोल रहे हैं, तब डॉक्टर्स होता है। लेकिन अगर आप हिंदी में बोल रहे हो, हिंदी में लिख रहे हो, तो डॉक्टर का बहुवचन आपको डॉक्टरों ही बनाना पड़ेगा। मास्टर शब्द का बहुवचन मास्टरों ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। टीचर शब्द का बहुवचन टीचरों ही बनाना पड़ेगा। अब टीचर्स नहीं कर सकते आप वहां पर, जब कहाँ पर, हिंदी में, हिंदी देवनागरी लिपि में। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब ये नियम, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब मैंने इस पॉइंट को आपका देखा कि हमारे छात्रों को ये पॉइंट नहीं पता है। तो ये तमाम किताबों में लिखा पड़ा है, और किताबों में आप देखेंगे वहाँ पे दिया हुआ है, ये पॉइंट आता है, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। अगर ये दोबारा रिपीट हो गया तो आप लोग इसी तरह से उत्तर दोगे इसका। तो इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। अगर आप लोगों को ये नहीं पता है, ये पॉइंट आपके वाक्य शुद्धिकरण के हैं, ठीक है, किसके हैं, वाक्य शुद्धिकरण के। तो ये वाक्य शुद्धिकरण में आता है। अब मान लो हमने वाक्य शुद्धिकरण में मकान को मकानात लिखकर अगर लिख दिया तो यही गलत हो जाएगा, क्योंकि मकानात हम प्रयोग नहीं करेंगे। बहुत सारे शब्द है, दुकान शब्द है तो दुकानात इसका बहुवचन होता है उर्दू में, लेकिन जब हम हिंदी में लिखते हैं तो दुकानों लिखते हैं ना। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये बड़ी छोटी सी बातें हैं, बहुत बारीक सी बातें हैं, पर ये छोटी छोटी बातें ही कभी कभी बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। तो ये मैंने आपको समझा दिया, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर जो है वो हमारा क होगा हिंदी, ठीक है, क्योंकि प्रश्न ने स्पष्ट रूप से यहाँ पर कहा है कि हिंदी में प्रयोग होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्राय किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं, तो उत्तर आएगा हिंदी भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं बहुवचन बनाने के लिए, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। इसी तरह का अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका उत्तर आप लोगों को ज़रूर दूंगी।